ओके, नेक्स्ट टॉपिक इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वायरिंग. व्हाट? वेरी 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 वेरी, जितने भी लगा सकते उतने भी लगा दो. इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रादर. क्या है ये? तो ऑटो वायरिंग क्या है कि अगर किसी क्लास में किसका एसोसिएशन है तो हम उसको रेफरेंस, और ऑटो वायरिंग ओनली फॉर सेकेंडरी टाइप है. डिस्क्लेमर क्या है इसका, या लिमिटेशन क्या है? मतलब ओनली फॉर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, डोंट ऑटो वायर primitives and arrays and collections. Works only for secondary, that is what? Objects type. तो आप उनको ही ऑटो वायर कर सकते हैं, बाकी उसको ऑटो वायर नहीं कर सकते. तो ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि डे बाय डे रिसर्च टीम ऐसी चीजें पिच करती रहती है जिसमें एनहांसमेंट आते जाता. ठीक है, तो अभी अगर कार है और इंजन है तो कौन किसके अंदर है, कौन किसमें समा रहा है, कौन पेरेंट है, कौन चाइल्ड है, कौन कंटेनर है, और कौन कौन एनवेलप है, कौन लेटर है. कार इंजन उसके अंदर है. तो एनवेलप को हमेशा लेटर की हाजत होती है, लेटर की जरूरत होती है, वरना खाली एनवेलप का कोई फायदा नहीं. तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, तो क्लास कार में जब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे इंटीजर, कार आईडी, कार मॉडल, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये है अपने प्रिमिटिव्स. क्या ये, प्लस उसको क्या है, एक इंजन की भी जरूरत है. तो इंजन का रेफरेंस बनाया मैंने ENG, ये NG. ठीक है, ये नाम याद रखना. क्या नाम दिया मैंने इसको? ENG. तो इससे अगर मुझे अभी एक कार का बीन बनाना है, मैं क्या करता? नेम वैल्यू एंड रेफरेंस, है क्या नहीं? जो ऑब्जेक्ट टाइप का डिपेंडेंसी है उसका रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता. और लेट्स से इंजन के अंदर कुछ होगा, लेट्स से इंजन में कुछ, लेट्स से इंजन का एक ही प्रिमिटिव है, और इंजन का प्रिमिटिव है मॉडल नेम. क्या है, क्या है? स्ट्रिंग मॉडल. ओके, that is only primitive of engine, and this engine is being referred here. So I can inject this engine to my car via two ways, via constructor. Yes, no, maybe. इस ng के अंदर वैल्यू में किससे प्रोवाइड कर सकता? टीचर, car underscore id, string, car underscore model and engine ng. And now what? id equals to car underscore id. Yes guys, is it making sense to you? And now what? car model equals to car model and ng equals to ng. और फिर मैं इस ng के रेफरेंस से ng के फंक्शन को कॉल कर सकता. यस, नो, मे बी. और ng के अंदर एक, अच्छा I want to copy this यार, I want to again write it. तो अगर इस ng के अंदर एक फंक्शन है डिस्प्ले इंजन, वो मैं किससे कॉल करूंगा? हाँ, SOP engine model is. तो जब वो सिर्फ इंजन के फंक्शन ही उसको कॉल करने वाले हैं तो अकलमंदी क्या है, इसको क्या कर देने का? Yes, no, maybe. And where will I
close this, not close it over here, close it over here. Make sense? And then using this ng I can call display engine. तो ये मैंने किससे इंजेक्ट किया? कंस्ट्रक्टर से। और एक मेरा दूसरा ऑप्शन भी है क्या? सेटअप, सेट ng। ये क्या लेगा? इंजन टाइप का ng लेगा, तो किस में डाल देगा? दिस डॉट ng में डाल देगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास, समझो अभी इसको, ये जो बोल रहे हो समझो उसको, अगर मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। I have option, no? I can make the object using parameter as well as default. If I only have parameterized, I have to make it using parameterized. But if I have a default and parameter, I have option of making an object with default also, which I can use it. So if I use the default constructor option, then I will inject the dependency using setter. And then I have no other option, right? Because constructor का तो ship has sailed, because the object has been made using default constructor. तो अभी अगर मुझे ng को वैल्यू देना है तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, set ng फंक्शन कॉल करने का। ओके, या अगर फिर मैंने अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है तो फिर मेरे पास तो वही ऑप्शन मिलता है, तो फिर मेरे को सेटर की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है ऑब्जेक्ट बनाने का, वो क्या है? पैरामीटराइज, जिसमें मैं ng को पास कर रहा हूँ, तो मुझे सेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो सेटर की जरूरत कब पड़ेगी अपने को? जब अपने पास दोनों भी कंस्ट्रक्टर हो, डिफॉल्ट भी हो और पैरामीटराइज भी हो। जब सिर्फ पैरामीटराइज हो तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो डिपेंडेंसी है मुझे इंजेक्ट करनी है, अपन कह सकते हैं इंजेक्ट, तो कहते हैं CDI SDI कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी और सेटर कम। तो जब भी हम लोग वो CDI करेंगे तो हमको इसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा, तो हमको पहले इंजन का बनाना पड़ेगा, यस और नो? तो पहले बीन किसकी बनानी पड़ेगी? बीन बनानी पड़ेगी इसकी, और फिर इसको इसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो क्या है, तो बीन क्या, और क्लास इक्वल्स टू फुल्ली क्वालिफाइड नेम, तो क्या था? entity dot और फिर इसके अंदर जो भी इसके एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आ गई। नेम क्या है प्रॉपर्टी का? मॉडल नेम। वैल्यू क्या देने का उसके? VDS इंजन। ठीक है, प्रॉपर्टी को यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं। और फिर क्या कर दिए? बीन क्लोज कर दिया। अब ये बीन किस में जाएगी? कार में। तो कैसे करेंगे उसको इंजेक्ट अपन? या तो प्रॉपर्टी से कर सकते हैं या कंस्ट्रक्टर आर्ग से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं अपन? कैसे करते थे? ऑटो वायरिंग के पहले की बात है, प्री ऑटो वायरिंग। ठीक है, तो कैसे करते थे अपन? बीन id इक्वल्स टू डिपेंड्स ऑन कार। अभी क्या? कार आईडी और तो प्रॉपर्टी सेटर से कर रहे क्या? हाँ, सेटर से कर रहे, तो फिर इनके भी सेटर होना चाहिए। फिर कार आईडी और मॉडल नेम के सेटर होना चाहिए। तो क्या कंस्ट्रक्टर आर्ग कर रहे क्या? चलो प्रॉपर्टी से कर, तो प्रॉपर्टी से कर, तो क्या आएगा? नेम इक्वल्स टू क्या? कार अंडरस्कोर आईडी, और क्या वैल्यू दिया मैंने उसको? कार आईडी दे दिया 1111। फिर क्या? कार अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, तो अपन दे देंगे कि ये वो है SUV कैटेगरी, जो भी कैटेगरी। फिर तीसरा क्या है? प्रॉपर्टी और रेफरेंस नेम इक्वल्स टू क्या?
NG और उसको हम देंगे रेफरेंस। रेफरेंस इक्वल्स टू किसका? E1। तो ये हम खुद रेफरेंस दे देते। तो जितने भी एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स है, अगर उसकी डिपेंडेंसी होती तो हम बीन के अंदर खुद उसका रेफरेंस देते। यस और नो? जब इट इज अंडरस्टूड हो जाए कि भाई इसको एनजी लगने वाला है, तो व्हाट डज द आईओसी कंटेनर डू? इट इज सो नाउ मेड स्मार्ट। इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाते जा रहे हैं उसका? वो क्या करता है, इस क्लास को स्कैन करता, सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लेता। सारे क्या कर लेता? प्रॉपर्टीज पढ़ लेता, सारे सेटर्स पढ़ लेता। सारे क्या पढ़ लेता? तो अपने पास क्या रहेंगे इसके? सेट, कार आईडी भी रहेगा और पब्लिक वॉइड सेट कार अंडरस्कोर मॉडल, है ना? और जो भी रहेगा इसका स्ट्रिंग टाइप है ना ये। तो ये क्या करता, जितने भी सेटर्स है सब पढ़ लेता है, स्कैन कर लेता उसको पहले से लोड करते वक्त। क्या करने का? दिस डॉट, एक और क्या होगा? सेट कार, okay, shall have given that first. ID equals to int car ID and car ID equals to this dot car। yes or no? तो उसने सारे सेटर्स पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, तो उसको आइडिया हो गया कि भाई कार को ये चाहिए, ये प्रिमिटिव है, कार को ये चाहिए, भी प्रिमिटिव है, कार को एक एनजी भी चाहिए, ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव है, कि भाई इसको एक नॉन प्रिमिटिव की भी डिपेंडेंसी है। नॉन प्रिमिटिव की क्या है? उसको डिपेंडेंसी है। तो क्या करेगा वो खुद सर्च करेगा बीन क्लास में जाके कि इंजन का कोई है क्या बीन, और ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा। ऑटो वायरिंग क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? इंजेक्ट कर देगा। मुझे इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। यस, मुझे ये जरूरत नहीं है ये वाला पार्ट लिखने की। वो ऑटोमेटिकली उसको इंजेक्ट कर देगा। जब उसने पढ़ लिया कि भाई इस क्लास को एक इंजन चाहिए, उसका सेटर मेथड भी दिख रहा है, मतलब उसको डिपेंडेंसी है उसकी, तो क्या कर देगा? वो खुद ही सर्च करेगा इंजन नाम से कोई है क्या, और खुद ही E1 को डाल देगा। समझ में आया? नहीं, हाँ आगे आगे मैं तुमको बताऊंगा पूरा आगे। आई विल गो इन डिटेल नाउ कि क्या है उसके अंदर, क्या क्या इसमें लूप होल्स है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो समझ में आ सकती है। और पर यहाँ तो समझ में आया तुमको? ठीक है, ओके। एक कंफ्यूजन ये हो सकता है सर, अगर उसके पास दो बीन इंजन क्लास हो तो, दो इंजन बीन हो तो सर ये एक इंजन बीन E1 है और सर एक और इंजन बीन है E2, अब वो किसको करेगा? तो E2 जो है वो IVTech इंजन है, ये DT से इंजन था, और E2 इज विच इंजन? या भारत स्टेज 4 इंजन। oh no, ये कैसे हो गया? अभी कैसे ब्लैक हो गया? ये E2 भी हो गया, जो कि है कौन सा इंजन? कौन सा इंजन हो गया वो? IVTech इंजन। कौन सा इंजन? IVTech। ठीक है, अब वो कौन सा स्मॉल की जगह पे आ जाए। अब IVTech इंजन, अब वो कौन से इंजन को डालेगा?
तो फिर ये क्रिएट करेगा एम्बिग्यूटी। क्या करेगा? क्रिएट एम्बिग्यूटी। तो इसके लिए उन्होंने एक पैरामीटर दिया है ऑटो वायर कैंडिडेट। क्या बोला है? ऑटो वायर। तो ये वीट क्या बोलता है भाई? मैं ऑटो वायर कैंडिडेट नहीं, मुझे मत गिनना। ऑटो वायर कैंडिडेट इक्वल्स टू फॉल्स। ऑटो वायर हाइफन कैंडिडेट, ठीक है। तो क्या बोल दिया उसने? ऑटो वायर हाइफन कैंडिडेट। तो अभी एक ही इंजन का कैंडिडेट है, वो है E1। तो जब भी वो कार का क्लास बनाएगा E1 पे इंजेक्ट कर देगा। समझ में आया डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता? तो अपने को ये रेफरेंस वाली देने की जरूरत नहीं, वो खुद स्कैन करेगा कि भाई ये क्लास को कौन सी चीज की जरूरत है। यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर्टी भी दिख रही है NG, या मुझे एक सेटर मेटर भी दिख रहा है NG। तो मतलब हो ना हो इस क्लास को इसकी एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है ये। तो अपने को जब भी इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, अपने को उसको इंजन का इंजेक्ट करना ही है। तो अपने को बार बार रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। जितने भी इसके डिपेंडेंसी होंगे, इसको चाहिए म्यूजिक सिस्टम। क्या चाहिए उसको? कार को म्यूजिक सिस्टम भी चाहिए। तो म्यूजिक सिस्टम MS नाम से इसका एक और नॉन प्रिमिटिव, ये भी तो एक क्लास होगी ना, क्योंकि प्रिमिटिव तो है नहीं, क्योंकि प्रिमिटिव तो 8-9 ही है। इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डू, डबल। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भी? क्या करेंगे? एक पब्लिक क्या void set MS, जो कि क्या करेगा? MS टाइप का, जो कि म्यूजिक सिस्टम टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेगा और क्या कर देगा? दिस डॉट MS इक्वल्स टू MS हो गया डिपेंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बीन बनाएंगे। किस नाम से? बीन ID इक्वल्स टू M1 और क्लास इक्वल्स टू com डॉट entity डॉट com डॉट enumtex डॉट entity डॉट म्यूजिक सिस्टम। यस और नो? जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी XYZ। तो अभी मुझे मालूम है कि इस क्लास को, कार को किसकी डिपेंडेंसी है? इंजन की भी। और तो वो ऑटोमेटिकली M1 और E1 को डाल देगा। समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिकली जब भी वो कार क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो जब भी मैं गेट बिन C1 करूंगा, वो मेरे को कार ID 11 भी देगा, मॉडल भी देगा SUV, और मेरे को DT से इंजन देगा, और जो भी म्यूजिक सिस्टम का होगा, जो जिसका भी म्यूजिक सिस्टम होगा, भाई बोट का है या कौन से, तुमको मालूम है, नो बेटर देन मी। तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा। तो वो सिर्फ क्या चेक करेगा? टाइप, जिसका मुझे चाहिए उसका टाइप है क्या। तो किसका किसका चाहिए उसको? इंजन और तो है क्या? इंजन का MS का टाइप है क्या? बस, तो वो वहां से उठा के इंजेक्ट कर दे। तो 4-5 टाइप के ऑटो वायरिंग है। कितने कितने टाइप के हैं? ओके, तो यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमको, ये कार क्लास है ना, तो यहाँ पर उस कार क्लास को बोलना पड़ेगा कि ऑटो वायर। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलना पड़ेगा मेरे को भाई ऑटो वायर से लेना है मेरे सब। और 4-5 टाइप के ऑटो वायर है। क्या है? ऑटो वायर, ठीक है। तो ऑटो वायर के 4-5 टाइप है। तो पहला है बाय टाइप। क्या है? बाय टाइप, कि सिर्फ मेरे को जो चाहिए उसका टाइप का भी कोई मिल रहा है तो उठा ले। मेरे को जो मिल रहा है उसके टाइप का मिल रहा है। तो मुझे क्या क्या चाहिए? इंजन चाहिए, और मैं कौन से नॉन प्रिमिटिव पे डिपेंड हूँ? डिपेंडेंसी किसकी मिल रही है? नॉन प्रिमिटिव पे, इंजन पे। और तो उस टाइप के कोई दिख रहे क्या? बीन दिख रहा ना? E1 किस टाइप का है? M1 किस टाइप का है? उठा ले, डाल दे।
समझ में आ रहा है? सर अगर दोनों ही वो जो इंजन का E1 और E2 ऑटो वायर कैंडिडेट 2 हो गया दोनों का, हाँ तो वो लेगा तो फिर एम्बिग्यूटी आएगी, जैसे अपना उसमें साइक्लिक में आए थे। हाँ, ये एम्बिग्यूटी आपको देखना पड़ेगा, जैसे एम्बिग्यूटी ना आए। समझ में आ रहा? तो ये क्या आ गया? बाय टाइप मीनिंग बाय टाइप, ठीक है। दूसरा है बाय नेम। दूसरा क्या है? तो बाय टाइप समझ में आया? ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज है, सबसे ज्यादा क्या है, सब लोग इसी को यूज करते हैं। समझ में आया? सबसे ज्यादा इसको ही, जो बाकी 4-5 टाइप की वो भी ज्यादा डिपेंडेंट बाय टाइप के ऊपर ही है। तो बाय टाइप क्या बोलता है? उस टाइप का आपको मिलता है, आप उठा के डाल दो उसके पैकेट से उसका क्लास नेम यस 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 यस। तो ये एलिजिबल कोई भी कैंडिडेट मिलता है आपको, डाल दो उसका। तो मुझे इंजन और बिजली सिस्टम के चाहिए, तो ये दोनों भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है। कौन? E1 और, क्योंकि ये उस क्लास के जो मुझे चाहिए, वहां से वो इंजेक्ट करके डाल देगा, क्योंकि मैंने क्या दिया है? बाय टाइप। क्या दिया है? बाय टाइप। ओके, दूसरा है तो क्या क्या है उसके वैल्यूज, पहले वो देख लेते हैं। बाय टाइप है, बाय नेम भी है, क्या है, और तीसरा है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर सिर्फ कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। और एक पांचवा है नन। क्या है? नो, वो तो बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट ऑटो वायरिंग नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ऑटो वायरिंग नहीं होता, ठीक है। और समझ में आया तुम लोग को? और चौथा है ऑटो डिटेक्ट। क्या है? क्या करेगा वो? ऑटो डिटेक्ट कर लेगा खुद ही। तो पहला क्या है? बाय टाइप। बाय टाइप क्या करता? मुझे जिस नॉन प्रिमिटिव्स की डिपेंडेंसी है, उस टाइप का तुझे कोई भी मिलता है तो उसको वहां से इंजेक्ट कर दे। और ना एलिजिबल कैंडिडेट तुझे मिलता है तो तू कर दे, ठीक है। तो अगर जो है म्यूजिक सिस्टम की मुझे जरूरत है, डिपेंडेंसी है, पर एक बीन है वो ऐसी है, बीन डॉट एंटिटी डॉट स्पीकर है। क्या है? क्या है? स्पीकर। अब ये बीन है पर ये मेरे काम के नहीं है, तो ये एलिजिबल नहीं है। समझना है? तो ये एक बीन है पर मेरे मतलब की, क्योंकि मेरे को स्पीकर चाहिए नहीं, तो मुझे जो जो चाहिए उस टाइप का जो ये मिलता है वहां से इंजेक्ट कर देते। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बाय टाइप। क्या हो गया? बाय टाइप हो गया। अब बाय नेम देखो, जैसे तुम बोला ना मल्टीपल है तो क्या, तो अभी क्या करूंगा मैं? जिस नाम से मेरा है, किस नाम से है? एनजी नाम से बनाऊंगा एक इंजन। किस नाम से? किस नाम से? एनजी। हाँ, बीन का आईडी क्या दूंगा? एनजी, ठीक है। तो वो पहले दोनों चेक करेगा, भाई इसकी क्लास कौन सी है, क्लास कौन सी है, ब्ला ब्ला बाकी जो भी इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो इंजन के अंदर क्या डाला अपन ने? मॉडल नेम ना, तो क्या प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू मॉडल नेम और वैल्यू इक्वल्स टू, जैसे भारत स्टेज 5 का इंजन है इसका। तो अभी मैंने क्या दिया है? आईडी एनजी, और क्लास कौन सी है? तो पहले वो चेक करेगा भाई इंजन क्लास का है। हाँ है। अगर बाई टाइप देता तो मुझे इतना ही काफी था, पर मैंने क्या बोला है कि मेरा ऑटो वायर क्या होना चाहिए? बाय नेम। तो वो कार इंजन से फर्स्ट चेक बॉक्स टिक हो गया। सेकंड, आईडी भी नेम आ गई, तो यहां से उठाएगा इंजन को। समझ में आ रहा? तो उसका रेफरेंस आपने जो, हाँ, जो यहाँ जो दिया है नाम, उस नाम से कोई बीन है क्या? क्योंकि मैंने क्या बोला है, मुझे क्या चाहिए? बाय नेम चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा?
तो वो क्या करेगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स को चेक करेगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स तो 3 है, ये भी एलिजिबल कैंडिडेट है, यस और नो? ये भी एलिजिबल कैंडिडेट है, ये भी है और ये भी है, तीनों एलिजिबल कैंडिडेट है। उसमें से किसको उठाएगा वो? तो अगर मैं देता बाय टाइप तो वो नहीं, अभी एम्बिग्यूटी होता है ना, क्योंकि थर्ड वाले प्रायोरिटी बाय टाइप को मिलेगी। समझ में आ रहा? तो क्या बाय टाइप दिया तो वो इसको ही लेगा, E1 को ही लेगा, ठीक है? क्योंकि ये लोगों ने क्या बोल दिया है, ऑटो वायर कैंडिडेट फॉल्स। इसको तो नहीं बोला ना लेकिन सर। हाँ, बट यहाँ तो पे वी कैन टेस्ट दैट कि अगर अपन ने बाय टाइप दे दिया और एक ऐसा बीन बना दिया जिसको अपन ने ऑटो वायर कैंडिडेट फॉल्स नहीं बोला, तो वो किसको प्रेफरेंस देगा, ठीक है? सो मे बी विल हैव टू गिव दिस ऑटो वायर कैंडिडेट फॉल्स आल्सो, बट इफ वी गिव इट ऑटो वायर कैंडिडेट फॉल्स तो नेम इस पे जाएगा नहीं। सो जस्ट फिलहाल समझो कि बाय नेम क्या करता बाय नेम, जो मेरा नाम है उस प्रॉपर्टी का, उस नाम से कोई है क्या बीन, उसको उठा लेना। तो पहले चेक करना कि वो क्लास की है क्या। पता चला कि ये भलते क्लास की है, तो ये क्लास है तुम्हारा गेयर क्लास की। कौन से क्लास की? com.mtech.entity.gear क्लास। नाम क्या है? ng है। कौन से क्लास की? गेयर। पर मेरी ng कौन से क्लास की है? तो ये मेरे क्या एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है मेरे लिए। पहले एलिजिबल है क्या, एलिजिबल से फिर मैंने किया बाय नेम, तो वो उसी नेम को उठाएगा। समझ रहा? नहीं समझ रहा? समझ रहा है तक? कोई शक? तो ये ऑटो वायरिंग का कमाल है, अपने को ये रेफरेंस टाइप को देने की जरूरत नहीं बार-बार, ठीक है? अब क्या बाय डिफॉल्ट क्या है? नो। बाय डिफॉल्ट ऑटो वायरिंग सपोर्ट, तो व्हाइल डिफाइंड ऑटो वायर इज नो। ओके, तो तब वहां पे आप लोग रेफरेंस देंगे, तो रेफरेंस यस तो देते हैं ना। डिड वी एवर यूज ऑटो वायर? हैव वी एवर यूज ऑटो वायर टिल नाउ? तो बाय डिफॉल्ट वो क्या था? तो इसके लिए हम रेफरेंस दे रहे हैं ना। ओके, और अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर से मुझे करना है, किससे करना है मुझे? किससे करना है डिपेंडेंसी इंजेक्शन? That is the only if I have only parameterized constructor, I have only what? I don't have any default constructor. तो मेरा ऑब्जेक्ट किससे बनेगा हमेशा? कंस्ट्रक्टर। मेरे क्योंकि मुझे अगर ऑब्जेक्ट बनाना तो लिखवा न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड का क्लास का नाम आएगा। जब मेरे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही है तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर मेरे को मेरे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से बनाना है तो आई विल यूज व्हाट? कंस्ट्रक्टर, ठीक है? और ऑटो डिटेक्ट दोनों का काम करेगा, सेटर के लिए भी और कंस्ट्रक्टर के लिए भी। और नो बोले तो मैं ऑटो वायरिंग नहीं करनी, मैं खुद अपने रेफरेंस से काम करूंगा। समझ में आ रहा है ये? तो इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, बहुत काम की चीज है ये ऑटो वायरिंग। So we'll create a class bus. So we had a car class, now we'll create a class now what? Bus class. And bus class में अपन डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे किसकी? म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर की। तो म्यूजिक सिस्टम और गियर की करते हैं, गियर की किसकी? क्लास गियर। तो म्यूजिक सिस्टम और गियर क्लास किसमें इंजेक्ट करेंगे? किसमें इंजेक्ट करेंगे? क्लास बस में। तो पहले क्लास बस बना लेते हैं। तो क्लास बस में डाल दिया इंटीजर बस नंबर और स्ट्रिंग बस नेम या बस मैन्युफैक्चरर, ठीक है? वॉल्वो है, कौन है, आइशर है। और फिर किसकी डिपेंडेंसी देना है अपने को इसके अंदर? म्यूजिक सिस्टम। तो अपन ने क्या बना दिया? म्यूजिक सिस्टम का एमएस। ओके, और अभी ये सब प्राइवेट है तो इनके क्या बनाने पड़ेंगे अपने को? गेटर और सेटर। डायरेक्टली यहीं कोड करते ना फिर यार, ये इनको निकालते हैं यहाँ से, तो आज गेटर सेटर इजीली बन जाता है। तो इसमें बनाते हैं, ठीक है? तो डेटी में गए, न्यू में गए और न्यू क्या बनाया? क्लास क्या नाम से? बस।
ठीक है, पब्लिक क्लास बस, ये वो मार रहा है एमएस नाम से। अगर राइट क्लिक किया, सोर्स में गए, जनरेट ग्रेटर देन सेटस, ओके, सिलेक्ट ऑल किया और जनरेट किया, ठीक है। एंड वी नीड टू क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ ऑब्जेक्ट इसे बनाएंगे और सेटर इसे बनाएंगे, ठीक है। अभी अपने को MSB चाहिए, तो क्या बनाएंगे, क्लास एक जिसके अंदर कुछ 2-3 एट्रीब्यूट्स डाल देंगे। न्यू क्लास म्यूजिक सिस्टम, टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके है ना, नीचे कर देंगे स्पीकर्स, क्या दे देंगे, और क्या बोल देंगे इसको, इंटीजर स्पीकर आईडी एंड स्ट्रिंग स्पीकर मैन्युफैक्चरर, ओके। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा क्या, सोर्स में क्या करेंगे, जनरेट getters and setters, ओके, यस नो मे बी। तो अभी इस क्लास को, कौन से क्लास की हाजत है, बस को किसकी चीज़ की जरूरत है, क्लास बस को नहीं, वो तो स्पीकर की है ना, किसकी चीज़, किसकी ज़रूरत है, स्पीकर्स। We will remove these two, and I will put a insert source generate a setter, we want only for SP generate, then we will drop the class name, okay, make sense, कोई शक, स्पीकर हो गया। अब ये स्पीकर को अपन इससे इंजेक्ट करेंगे ऑटो वायर से। तो पहले अपने एप्पल में जाएंगे और किसके किसके बनाएंगे, एक स्पीकर का बीन बनाएंगे और एक बस, और किससे बना रहे हैं, उन प्रॉपर्टी से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, अब वी आर मेकिंग इट वाया होम, तो ओके, पहले स्पीकर का बना, क्लास inamted.city.speaker क्या देते हैं, SP, ठीक है, और क्या थे इसके एट्रीब्यूट्स, स्पीकर्स है, हाँ, तो SPID SP ओके। तो एप्पल में गए, क्या नाम दिया, स्पीकर ID is 1987, दूसरा क्या दिया, उसका बनाने वाला कौन है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का स्पीकर, ओके, एंड वी क्लोज द B, कोई शक, okay, now we go and make a bus, स्पीकर्स है, हाँ, नाम क्या था क्लास का, स्पीकर नहीं, हमें मेकर बी वाला नेम बस, इसको देता हूँ बी, इसमें क्या क्या था,
बस नंबर मैन्युफैक्चर बस नंबर बस FMG क्या था इसमें? बस तो बस नंबर है 1987 1929 उसे क्या थे? बस मैन्युफैक्चर बस मैन्युफैक्चर आयशर या वॉल्वो जो भी। तीसरा SP की तो जरूरत है ना देने की, तो ऑटो वायर कर रहे हैं ना आप, समझ रहा? हम तो ऑटो वायर कर रहे हैं, क्या करूँगा मैं? तो बस में क्या कर देंगे? कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑटो वायर है, क्या है? ऑटो वायर क्या चाहिए अपने को? ऑटो वायर क्या देना है अपने को? दिख रहा है? ऑटो आते आगे ऑटो डिटेक्ट बाय नेम बाय टाइप कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट नो, क्या देना है? दे बाय टाइप, क्या दे रहे हैं अपन? ऑटो वायर इक्वल्स टू बाय टाइप। तो प्रिमिटिव को तो दे दिया अपन ने, नॉन प्रिमिटिव जो है म्यूजिक सिस्टम वो कहाँ से लेगा? जो भी एक वैलिड होगा एलिजिबल कैंडिडेट वो कौन है, तो वहां से ले लेगा। समझ में आया? तभी हम जाएंगे अपने बस क्लास में और डिस्प्ले बस करेंगे ना, ये मालूम तो पड़े क्या क्या हुआ है। डिस्प्ले बस, तो क्या डिस्प्ले करेगा ये? हाँ भाई, क्या डिस्प्ले करेगा? डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या 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 अपने एट्रीब्यूट्स? बस नंबर बस मैन्युफैक्चर क्या है? बस नंबर प्लस स्पेस प्लस प्लस MFG है क्या? नहीं। और साथ में क्या और किसे कॉल करेगा? स्पीकर SP के गेट द क्या इसमें भी दो है क्या स्पीकर में भी? हाँ, तो वो डिस्प्ले करना पड़ेगा आप लोगों को, तो वो डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। SP डॉट गेट SPID प्लस ऑपोजिट का स्पेस और प्लस SP डॉट गेट SP के मैन्युफैक्चर। ठीक है, इतना करेगा तो किससे? डिस्प्ले बस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ जाएंगे अभी मेन में और क्या करेंगे? गेट बीन, ओके माई बस नाम से दे देंगे। माई बस नाम से गेट बीन क्या था? BU1 था ना? BU1 और BU1 से क्या कॉल करेंगे फिर? BU1 डॉट बस डिस्प्ले। बस माइनस ओके ये बस कॉल करना, उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। BU1 से ना, वो माय बस से कॉल करेंगे, ओके फैक्ट्री से कॉल करेंगे, माई बस से कॉल करेंगे, माई बस से। ठीक है, हो गया? तो अभी आ जाओ, तो एप्पल में गए तो किस नाम से है? स्पीकर तो SP1 नाम से है और ये क्या बोल रहा है? BU1 है ना ID, तो ये क्या कर रहा है? ऑटो वायर बाय टाइप ले रहा है, तो जहाँ पर भी उसको स्पीकर का एलिजिबल कैंडिडेट मिल गया से उठा लेगा। सही है? और ये अपन ने ऐसे करा इधर कि भाई BU1 ले लो, बस में कन्वर्ट करो, बस का डिस्प्ले कॉल कर दो। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन दिस। ये क्या कर रहा मैं?
लगता है रन हो जाएगा। तो यहाँ गए अपना ये वाला मीन में है, इसको समझ रहा है। 99 और 90 ये बस के हो गए और ये स्पीकर के हो गए, वहाँ से उसने ऑटो फायर कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं एक और बना दूँ तो अभी अगर हम वो बाय स्पीकर का एक और बना दूँ मैं, बाय नेम स्पीकर का एक और बना दूंगा। ठीक है, SP2 और ये स्पीकर आईडी है 1988 का और इसका मैन्युफैक्चरर है आहूजा, ये बोट के स्पीकर है। अस्सलाम वालेकुम। यस, व्हाट एम आई लीविंग? सो अभी अपने पास दो एलिजिबल कैंडिडेट है, SP1 और 87 और 88 और बोट। तो अभी ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करे, क्या करेगा? तो अभी ये किसको इंजेक्ट करे ना, दिस विल क्रिएट एम्बिग्यूटी नाउ। सो लेट्स सी, हुआ एम्बिग्यूटी क्रिएट हुआ। पढ़ो क्या बोलता है। एरर क्रिएटिंग बीन विद BU1 डिफाइंड इन क्लास Apple resource unsatisfied dependency through bean property SP. There are two beans of type, two eligible candidates. तो अभी क्या बोलेंगे भाई, बोर्ड तेरी जरूरत नहीं है हमको, तू क्या कर दे? क्या फॉल्स कर दे? ऑटो वायर कैंडिडेट क्या? तो जब तू किसको बनाएंगे? यहाँ पे नहीं ना बोर्ड्स पे, जब ओके अब इसको कर दे, आर्टिस्ट को यूज कर लेना अपन ने, इसको कर देंगे भाई, तेरी जरूरत नहीं। क्या कर देंगे? ऑटो वायर कैंडिडेट इक्वल्स टू क्या? तो ऑटो वायर कैंडिडेट फॉल्स है, मतलब अभी ये एलिजिबल नहीं है ऑटो वायरिंग के लिए। तो अभी एक ही एलिजिबल है ऑटो वायरिंग के लिए, वो कौन है? SP2 है। तो अपना जब बन के आएगा बस, तो उसमें 88 का बोट का स्पीकर होगा। समझ में आ रहा? यस सर। ओके, एंड व्हाट इज बाय नेम? ओके अब बाय नेम करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब तुम दोनों भी एलिजिबल हो, लेट्स से तुम दोनों भी एलिजिबल हो, we both are eligible but I want it by name। तो मेरा म्यूजिक सिस्टम का नाम मैंने क्या दिया है? क्या नाम दिया है मैंने? SP। क्या नाम दिया मैंने? ठीक है, SPD देता, क्या देता? SPDP, सेव पूरी दही पूरी। ठीक है, क्या था मैंने? तो यूनिकनेस लगे ना अपने को भाई, SPDP। तो जो SPDP वाला जो है वही सेटिस्फाई करेगा। तो अभी तुम दो है, पर तुम्हारा नाम क्या है स्पीकर का? SP1 और तुम्हारा नाम क्या है नीचे वाले का? SP2। मुझे दोनों भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए SPDP। तो जो स्पीकर क्लास का SPDP हो, जो किसका? स्पीकर जो इसका ये भी मैच करता हो, जिसका ये भी मैच करता हो और ये भी मैच करता हो, वरना पता चला कि कोई गैर क्लास का SPDP आ गया तो ये मैच नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे हम लोग? एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कितने हो गए अभी? स्पीकर्स के दो है, पर मैंने क्या दिया है? बाय क्या? बाय नेम। तो क्या करूंगा मैं? बस में जाऊंगा, क्या बोल दूंगा? बाय टाइप नहीं, बाय क्या चाहिए मेरे को? जैसे मैं इक्वल टू ऑटो वायर का इक्वल टू देता हूँ, ऑप्शन आ जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? बाय नेम बोला मैंने। तो अभी किसको लेगा वो? SPDP को। तो इसका स्पीकर का नाम क्या है? आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्टिक कर देते अपन, क्या कर देते? और इस साल में लेटेस्ट लॉन्च किया इसने, 2022 का आर्टिस्टिक स्पीकर आ गया है। समझ में आ गया? ओके, क्या बोल रहा है ये? SP cannot be resolved, SP cannot be resolved। कुछ करेंगे अपन ने, क्या करें? मेन इसमें जाना पड़ेगा। बस में जाके SPDP करे अपन ने, यहाँ पर SPDP नहीं करेगा बाय नेम। तो बस ऑटो वायर बाय नेम कर दिया अपन ने। तो ये SP2 है और ये SPDP है। हाँ नहीं, वो वहाँ पे फिर से जाना पड़ेगा किधर? क्लास में। क्यों? कॉल करते हैं उसके। नहीं, SB definition from class path main resolve unresolved। हाँ, ओके, गॉटचा।
गुड बॉय गुड बॉय गुड वे। क्या बोल रहे हैं अपन इसको? तो एसपी करते थे ना यार, क्या प्रॉब्लम था? बनाने से कीड़े करे क्या करते? ये एसपी करे तो ठीक हो गया। क्या करेंगे अपन अभी? एप्पल में जाएंगे और क्या बोल देंगे? बाय गेट आईडी स्पीकर्स का एसपी, और ये क्या है? SP2 है। तो अभी 2022 का आर्टिस्टिक, 2022 का आर्टिस्टिक आना चाहिए। आया? समझा? ये क्या था? बाय नेम। तो ऐसे सिर्फ ऑटो वायर कर दिए तो वो पूरा खुद ब खुद सर्च कर लेता है भाई कि क्या होगा। तो इससे में किसने करा? खुद ब खुद वो सर्च करके निकाल लेता है। समझना है? तो ऑटो वायर। तो मैवन के अंदर अपने पास एक एनोटेशन है एट ऑटो वायर्ड। क्या नाम से? वहाँ वायर्ड है। क्या है? वायर्ड है। तो जब भी हमको यहाँ पर अच्छा लग गया। यहाँ पर हमको रिपोजिटरी में सर्विस कंट्रोलर में किसकी जरूरत पड़ रही? सर्विसेज की। तो सिर्फ मैं से करूँगा बस एट ऑटो वायर्ड, और क्या कर दूंगा? सर्विसेज का ऑब्जेक्ट एस अपने आप बना देगा। सर्विसेज एस इक्वल टू न्यू सर्विस बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो एस को कहाँ से उठा के ला के देगा? बीन से उठा के ला देगा। समझ में आया? यहाँ पर क्या करूँगा मैं? तो कंट्रोलर में किसका रहेगा? सर्विसेज का। और रिपोजिटरी में किसका रहेगा? किसका? जो अपना कंट्रोलर है, कंट्रोलर विल हैव ऑल द सर्विसेज के, और फिर सर्विसेज में रिपोजिटरी करेंगे किसके रहेंगे? तो क्या करूंगा मैं? ऐड ऑटो वायर्ड। तो रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट वो आर बना के लिखा कहाँ से लाएगा? बीन में से ढूंढ के लाएगा। समझी गए हो? और सर वहाँ पे